लेकिन दोस्तों इनसाइड भी मौजूद फखर में खुश आमदीद। दीवान सदर में अहम मुलाकात का इंकशाफ हुआ है और इस अहम मुलाकात में रियासत के अहम और सरकर्दा अफराद ने शिरकत की है। बज़ाहिर ऐसा मालूम हो रहा है कि रियासत न सिर्फ किसी एक अहम फैसले की तरफ बढ़ रही है, बल्कि इस अहम फैसले के हवाले से अहम और सरकर्दा अफराद को लूप में लेने और उनको एतमाद में लेने के अमल का आगाज हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान की सियासी तारीख में इस तरह की मुलाकातें जिसके अंदर अहम तरीन और सरकर्दा तरीन अफराद मौजूद हों और वो मुलाकातें रात के अंधेरे में चुप चुपीते हों, तो इसका मतलब ये है कि न सिर्फ कोई खिचड़ी पक रही है, बल्कि इस खिचड़ी के दूररस असरात मुरतब होंगे। और खास तौर पर अगर इस खिचड़ी को दम ईवान सदर में लगाया जा रहा हो, मुफाहमत के सुल्तान आसिफ अली जरदारी की मौजूदगी में लगाया जा रहा हो, और इस मुलाकात के अंदर वजारत दाखिला और वजारत दिफा और जनाब वजीर आजम ऑफिस और खुद जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के फर्जंदे अर्जुमंद मौजूद हों, तो इसका मतलब यह है कि पायना कम पारा जाए, हल्का नहीं है। इस सूरत हाल में ये सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि जनाब ये मुलाकातें क्यों हो रही हैं, किस किस से हो रही हैं, इन मुलाकातों के अंदर कौन कौन शरीक हुआ और मुमकिन तौर पर रियासत ऐसे कौन से इकदामात या ऐसे कौन से फैसले लेने जा रही है जो बहुत ही ज्यादा अहमियत, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि दूररस असरात के हामिल होंगे तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं, अहम तरीन जराए से हासिल होने कुछ और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक और अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इस खबर का ताल्लुक भी रियासत से है, रियासत के अहम मामलात से है, सफारती ताल्लुकात से है और खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जहां पर अमेरिका में एक नई सरकार मार्जे वजूद में आ रही है। ऐसे मौके पर वो कट्टा जो माजी में खुला हुआ है उसका एक मर्तबा फिर मंजर आम पर आना बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, और वो कट्टा कोई और नहीं बल्कि साइफर का खुला हुआ कट्टा है। ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है कि इमरान खान ने अपने खिलाफ तहरीके अदम एतमाद के फाइल होने के फौरी बाद रियासत के अंदर मौजूद रहते हुए, सिस्टम के अंदर मौजूद रहते हुए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की हदूद में रहते हुए रियासत के एक अहम तरीन और सरकर्दा तरीन जो खुफिया तरीन जो मालूमात हैं उसको अफशा करने का उन्होंने जुर्म किया और साइफर को अपना एक जिसे हम कह सकते हैं पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया। और उस पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए उस वक्त तहरीके अदम एतमाद को कामयाब कराने वाली तमाम तर सियासी कुव्वतों को उन्होंने दबाव में लाने की एक कामयाब हिकमत अमली बनाई और उसका उनको फायदा भी हुआ। उन्होंने जो एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स को उभारने की कोशिश की थी वो उसमें खास तौर पर कामयाब भी हुए। लेकिन उसके बाद होता यह है कि इमरान खान के खिलाफ साइफर का मुकदमा चलता है, उन्हें साइफर केस के अंदर सजा भी दी जाती है, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट में उस साइफर का जो है ना उसको उड़ा के रख दिया जाता है और यह कहा जाता है कि साइफर का मामला चूंकि ना तो ट्रायल कोर्ट में पेश किया गया है और ना ही ओरिजिनल साइफर इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रूबरू पेश किया गया है, जिसको देखकर इस बात का तयन किया जा सके कि क्या वाकईतन इमरान खान की तरफ से ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई है। तो आप यकीनी तौर पर सोच रहे होंगे कि ये जनाब गड़े मुर्दे मैं क्यों उखाड़ रहा हूं, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। मुझे ऐसे लगता है जैसे साइफर का मामला एक मर्तबा फिर मंजरे आम पर आने जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस वक्त इस बात का ऐलान किया था, बल्कि मुमकिन तौर पर इस बात के लिए जो है वो शायद एक एप्लीकेशन भी तैयार कर ली गई थी जो इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज करने के हवाले से थी। अब होता यह है कि दी न्यूज के अंदर एक स्टोरी शाया होती है, फखर दुरानी साहब इस स्टोरी को राइट करते हैं और इस स्टोरी के अंदर साइफर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी जाती है। उस मुलाकात का हवाला दिया जाता है जो असद मजीद जो उस वक्त वाशिंगटन में पाकिस्तान के सफीर थे और उस वक्त की अमेरिकी इंतजामिया के जो अंडर सेक्रेटरी थे डोनाल्ड लू, उनके दरमियान मुलाकात होती थी और उस मुलाकात के हवाले से फखर दुरानी साहब कुछ इंफॉर्मेशन लेकर सामने आते हैं। उनका यह मानना है फखर दुरानी साहब का कि यह मुलाकात जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल थी इस वजह से कि असद मजीद खान साहब का ये जो टेन्योर था बतौर सफीर
अमेरिका में पाकिस्तान के, उसके टेन्योर का इख्तिताम होने जा रहा था और ये एक अलविदाई मुलाकात थी जिसके लिए अमेरिकी इंतजामिया ने डोनाल्ड लू को नामजद किया था कि वो पाकिस्तानी सफीर को टाटा गुड बाय कहें, उनके साथ अलविदाई मुलाकात करें, और ये मुलाकात तकरीबन 3 घंटे तक जारी रहती है। इस हवाले से फखर तुरानी साहब ने इस चीज को रिपोर्ट किया है कि साइफर महज 2 नकात यानी इमरान खान के हवाले से या इमरान खान का दौरा यूक्रेन के हवाले से या उनको जो इमरान खान ने अपने लिए बयानिया बनाया था कि इबरत का निशान बना दिया जाएगा, इन मामलात पर मरकूज नहीं थी, बल्कि ये मुलाकात का जो साइफर था वो 11 नकात पर मबनी था और उसमें से 9 नकात जो थे वो पाक अमेरिका ताल्लुकात, ये जो है इंसानी स्मगलिंग और उसके साथ साथ ये जो इलीगल ट्रेड है इसके हवाले से थी, और कुछ उसके नकात जो हैं वो अफगानिस्तान के हवाले से थे। महज 2 नकात ऐसे थे जिसमें जो उस वक्त के पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान अहमद खान नियाजी, हाल मुकीम अडयाला जेल, उनके दौरे यूक्रेन के ऊपर अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से जो है दौरे रूस के ऊपर अमेरिकी इंतजामिया की तरफ से डिस्ट्रस्ट का इजहार किया गया था और कहा था कि जिस वक्त रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया उस मौके पर पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को रशिया का दौरा नहीं करना चाहिए था और उन्हें रशिया की तरफ से यूक्रेन पर किए जाने वाले हमले की खुले बंदो मुजम्मत करनी चाहिए थी। ये नहीं करना चाहिए था कि जनाब इसके बारे में जो भी दुनिया का फैसला होगा वो हम करेंगे, और खास तौर पर जब सलामती काउंसिल में इस अहम तरीन मामले के ऊपर वोटिंग हो रही थी, पाकिस्तान का उस वोटिंग के अमल से लाताल्लुक रहना अमेरिकी इंतजामिया को किसी तौर पर पसंद नहीं आया था, और इस हवाले से अमेरिका की तरफ से जो एतराज था या जो एहतजाज था वो इस साइफर के अंदर रिकॉर्ड कराया गया। और दूसरा नुक्ता यानी 11वां नुक्ता इस हवाले से था जो कि पाकिस्तान के अंदर सियासी इतबार के साथ था, और यह कहा गया था कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी तब्दीलियां हो रही हैं, अमेरिका उसको बहुत ही गहरी नजर से देख रहा है और ये देख रहा है कि इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में इस वक्त दबाव का शिकार होते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खिलाफ मुमकिन तौर पर तहरीक अदम एतमाद अगर कामयाब हो गई तो अमेरिका इसके अंदर किसी तरह की कोई रुकावट नहीं डालेगा। इस तरह के कुछ जुमले उसके अंदर मौजूद थे, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान ने इन 2 नुकात की बुनियाद पर यह पूरे का पूरा साइफर का एक पॉलिटिकल नैरेटिव को डेवलप किया। अब इस मौके पर इस खबर का सामने आना और खासतौर पर उस वक्त सामने आना जब ट्रंप इंतजामिया चार्ज लेने जा रही है और मुमकिन तौर पर जिस तरीके से इमरान खान जो है या उनकी जमात जो है वो अमेरिका के अंदर इस वक्त अपने लिए जो पॉलिटिकली जो सपोर्ट है वो हासिल करने की तगोदौ कर रही है, साइफर के इस मामले में वो अमेरिकी इंतजामिया के सामने कुछ जो, क्योंकि साइफर की कॉपी तो गायब हुई है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं इमरान खान की तरफ से इस साइफर की कॉपी के गुमशुदा होने की, अगरचे उन्होंने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए वजारत खारजा को आगाह कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये साइफर की कॉपी तो गुम है, अभी तक ये साइफर की कॉपी मिली नहीं। और फिर वो साइफर की कॉपी जो है वो इंटरसेप्ट नामी एक वेबसाइट के ऊपर शाया भी होती है रेयान ग्रिम और मुर्तजा शाह की तरफ से, तो बहुत सारी चीजें इसमें सामने आती हुई नजर आ रही हैं। और अगर एक लम्हे के लिए जिसका मेरा ख्याल है कि रियासती इदारों को और रियासती शख्सियात को जो खदशा है कि ये जो साइफर की कॉपी लापता हुई थी ये कहीं मुमकिन तौर पर अमेरिकी इंतजामिया के सामने, क्योंकि मुख्तलिफ लोग जो यहाँ पर हैं वो अपनी सियासत को रियासत पर मुकद्दम समझते हैं, वो ये समझते हैं कि उनकी सियासत रियासत पर हावी है, लिहाजा वो अपनी सियासत के लिए किसी तरह का भी जो है ना वो गंदा खेल वो खेल सकते हैं, लिहाजा इस तरह के खदशात मौजूद हैं। और उन खदशात को कि कहीं ये साइफर की कॉपी अमेरिकी इंतजामिया के रिचर्ड गर्नेल टाइप लोगों के हाथ ना आ जाए, ये सारी की सारी चीजों को एंटीसिपेट करते हुए ये जो इस तरह की चीजें हैं वो सामने लाई जा रही हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में साइफर केस को चैलेंज जिस तरह दरखास्त के हवाले से मैंने आपको बताया वो वहां पर जाता है तो फिर मुमकिन तौर पर इस बारे में भी फैसला करना जरूरी होगा कि ये इन कैमरा जो भी प्रोसीडिंग्स की दरखास्त की जाए और उस इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के अंदर ये जो कॉपी है ये वहां पर पेश की जाए, ओरिजिनल कॉपी। मेरा ख्याल है कि कुछ इस तरह की सूरत हाल है जो ना सिर्फ डेवलप हो रही है बल्कि बहुत सारे जो लूप होल्स हैं इस हवाले से उसको भी शायद कवर करने की कोशिश की जा रही है। और ईवान सदर में जो मुलाकातें हैं
मुझे ऐसे लगता है जैसे उसका ताल्लुक भी किसी ना किसी तरीके से इस तरह की ही सूरत हाल से है। दूसरी जानिब ये बात भी अब किसी से ढकी छुपी नहीं है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों के दरमियान इस वक्त गवर्नेंस के मुख्तलिफ इश्यूज को लेकर और मुख्तलिफ जो पॉलिसी डिसीजंस हैं उनको लेकर इख्तलाफात चल रहे हैं। इमरान खान के साथ मुज़ाकरात और उन मुज़ाकरात में गवर्नमेंट कहां तक आगे जा सकती है, इसके ऊपर भी अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ किसी तरह के कोई बामकसद मुज़ाकरात नहीं हुए, ये पीपल्स पार्टी का कहना है। अगरचे पीपल्स पार्टी के दो अहम तरीन और सरकर्दा रहनुमाओं को इसी मुज़ाकराती कमेटी में जो कि स्पीकर नेशनल असेंबली की तरफ से बनाई गई है वो मौजूद हैं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी की इस मुज़ाकराती कमेटी के अंदर शमूलियत मौजूद है और इस हवाले से कि जनाब मुज़ाकराती अमल में या मुज़ाकराती अमल की इंतहा के हवाले से पीपल्स पार्टी को इत्माद में नहीं लिया जा रहा, ये मुझे नहीं लगता कि ये अभी तक दुरुस्त एलिगेशन है, क्योंकि ये मुलाकात ये कमेटी ने तो अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात के लिए जो एजेंडाज हैं या जो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस हैं उसको अभी तक तय ही नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से अभी तक तहरीरी तौर पर मुज़ाकरात ही नहीं गए और उनके लिए जो एजेंडा है या तहरीरी तौर पर जो मुतालबात हैं वही पेश नहीं किए गए और अब गवर्नमेंट की तरफ से इन मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के हवाले से कोई गर्मजोशी भी नजर नहीं आ रही। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से मुलाकात पर की जिद पर कायम थी, अब वो अपनी इस जिद से पीछे हटी है और उसका ये कहना है कि जनाब हम इमरान खान से मुलाकात के बगैर भी मुज़ाकराती अमल में जाकर उनको तहरीरी तौर पर मुतालबात देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने अब सरदार अयाज सादिक साहब की पाकिस्तान में अदम मौजूदगी को जवाज बनाते हुए ये मुज़ाकरात के अंदर ताखीरी अमल शुरू किया है। और इसके साथ साथ चूंकि जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया कि पीपल्स पार्टी के साथ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर कुछ फासले मौजूद हैं, इस हवाले से ये जो दोनों चीजें हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक कर रही हैं। ईवान सदर में एक अहम तरीन मुलाकात होती है, इस मुलाकात के अंदर जनाब मौजूद होते हैं नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब, उनके साथ मौजूद होते हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब जो कि वफाकी वजीर दाखिला भी हैं और सबको पता है कि वो कहां से आए हैं और उनके कहां कहां पर कौन कौन सी चीजें हैं या वो कहां से बराह रास्त अहकामात लेते हैं, ऑर्डर्स लेते हैं, हदायत लेते हैं। मोहसिन नकवी साहब मौजूद होते हैं और उनके साथ कुछ और अफराद भी मौजूद होते हैं। पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो इस मुलाकात में मौजूद होते हैं और आसिफ अली जरदारी साहब इस मुलाकात में मौजूद होते हैं। इस मुलाकात में एक जानिब पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के साथ जो इस वक्त एक खींचातानी है, एक जो सटमोरी है उसको दूर करने की कोशिश की जाती है और इसहाक डार साहब पीपल्स पार्टी को आसिफ अली जरदारी साहब को इस बात का यकीन दिलाते हैं कि उनके साथ जो एजेंडा या जो उनके साथ हुकूमती इत्तेहाद की तश्कील से के लिए जो भी उनके साथ चीजें तय की गई थी उसके ऊपर मिनवा अमल होगा, इसमें किसी तरह की कोई हिचकिचाहट नहीं है हुक्मरान जमात को और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराकर उस सर्द मैरी को कम करने की कोशिश की। दूसरी जानिब जनाब इसहाक डार साहब की तरफ से सदर को और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को काबीना में मुमकिन तोसी के जो मंसूबा है उससे आगाह किया गया और उनको बताया गया कि काबीना के अंदर नए वज़रा शामिल किए जा रहे हैं और इसके साथ साथ एक मरतबा फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को पेशकश की गई कि वो फेडरल कैबिनेट में बतौर फॉरेन मिनिस्टर शामिल हों और उसके लिए अगर वो नायब वजीर आजम का ओहदा भी लेना चाहते हैं तो इसहाक डार साहब नायब वजीर आजम के ओहदे को और वजारत खारजा दोनों को पीपल्स पार्टी के लिए छोड़ने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ साथ उनका यह भी कहना था कि अगर पीपल्स पार्टी मजीद कैबिनेट के अंदर अपनी पोजीशन चाहती है तो वो अपने जो लोग हैं उनको नामजद करे। अलबत्ता उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इजहार किया कि पीपल्स पार्टी अगर कोई और वजीर को कैबिनेट में नहीं शामिल करना चाहती तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपने पिछले टेन्योर में जिस तरीके से वजारत खारजा की जिम्मेदारियां निभाई थी, जिस आसान तरीके से निभाई थी, गवर्नमेंट की यह ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक मरतबा फिर इसी तरह अपनी जिम्मेदारियां निभाएं। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसके ऊपर माजरत का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जनाब पीपल्स पार्टी की ये एक स्टैंडिंग पोजीशन है कि वो फेडरल कैबिनेट के अंदर शामिल नहीं होगी और इसी हवाले से पीपल्स पार्टी अपनी पोजीशन पर कायम है।
अब जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो मुज़ाकरात का है। मुज़ाकरात की भैंस मुझे पानी में चली जाती हुई नज़र आ रही है और ये मुज़ाकरात इमरान खान की तरफ से जो ट्वीट किया गया है जिसके अंदर उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब पर अटैक किया है और वज़ीर आज़म साहब को जनरल आसिम मुनीर का बैटमैन करार दिया है, इसने सारे मामलात को ज़रा ट्रिगर कर दिया है, टेम्परेचर ज़रा हाई हो गया है और उसके नतीजे में जो अभी तक मुज़ाकरात के हवाले से कोई पेशरफ्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। अलबत्ता जो सिचुएशन इस वक़्त सामने आ रही है, मुझे ऐसे लगता है जैसे एक जानिब जनरल फैज़ हमीद वाला मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 190 मिलियन पाउंड्स केस पे इमरान खान की सज़ा का मामला आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और अब इमरान खान के खिलाफ ये जो साइफर वाला मामला है ये भी एक मर्तबा फिर मंजरे आम पर आता हुआ नजर आ रहा है और साइफर के मंजरे आम पर आने के नतीजे में मुझे ऐसे लगता है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जो घेरा है, जो नेटिंग है, वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा तंग हो गई है बल्कि शायद अब उनके लिए जो स्पेस है मुस्तकबिल के अंदर वो भी और ज्यादा श्रिंक होगी, कम होगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारी चीजों पर, बहुत सारे मामलात पर मुझे लग ऐसा रहा है कि उनको हिसाब देना होगा। अपनी जरूर कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।